हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट कोचिंग सेंटर में। हम आज डिविजिबिलिटी रूल पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हमने इससे पहले पढ़ लिया है। 2, 3, 4, 5, 6 तक रूल पढ़ लिया है। विभाज्यता का नियम 6 तक पढ़ लिया है। आज स्टार्ट करेंगे 7 से, 7 का, फिर उसके बाद 8 का, फिर उसके बाद 9 का। ऐसे ही हम देखेंगे कुछ विभाज्यता के नियम। तो पहले नंबर हम देख लेते हैं 7 का विभाज्यता का रूल। उससे पहले हमारा विभाज्यता का रूल पार्ट 1 जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 7 नंबर से कि 7 का विभाज्यता का नियम क्या है। तो यहाँ से इसका बहुत आसान सा विभाज्यता का नियम है। क्या कि इसके इकाई अंक का यानी यूनिट डिजिट का या फिर बोलेंगे हिंदी में तो इकाई अंक का दुगना करके बचे हुए नंबर में से माइनस कर देना है, यानी घटा देना है। यही है एकदम आसान सा रूल। जैसे एग्जाम्पल फॉर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 343। अब इसे पता करना है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कैसे पता करेंगे? तो क्या करेंगे, आसानी से एकदम इकाई अंक का दुगना कर देंगे। इकाई अंक का दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी 3 दूनी 6, और 6 लेके माइनस कर देंगे, यानी आ गया 28। यानी हमारा मिल गया 28। तो हम यहाँ समझ गए ये 7 से हमारा 28 कट जाता है, तो ये पूरा नंबर 7 से कट जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2401। क्या करना है, इकाई अंक का दुगना करके बचे हुए नंबर में से माइनस कर देना है। जो इकाई अंक का दुगना करना है उस इकाई अंक को छोड़ के जो बचा हुआ नंबर उसमें से माइनस, यानी 2 एकम 2, फिर 2 यहां से माइनस कर दिए तो हमारा आ गया 240 में से 2 गया 238। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इकाई अंक का दुगना करेंगे। अब 238 तो हमें अभी पता नहीं चल रहा है कटेगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक बार और दुगना कर देते हैं इकाई अंक का। तो इकाई अंक का दुगना करेंगे तो हो जाएगा 16, और 13 में से 6 गया 7 आ गया, यानी हमें 7 मिल गया। तो हमें पता चल गया ये सारी नंबर 7 से कट जाएगी। चलिए, यही एकदम आसान सा रूल 7 का विभाज्यता का नियम। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक का दुगना करके बचे हुए नंबर में से क्या करना है, माइनस कर देना है। ऐसे ही करते, जब बड़ा से बड़ा नंबर रहेगा तो ऐसे ही माइनस करते करते देख लेंगे। आगे देखते हैं 8 का नियम। 8 का नियम देखते हैं। 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम क्या है, इसमें हमें देखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यही 3 नंबर हमें देखना है। कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर दे दे, हमें सिर्फ यही 3 ठो अंक देखना है। इकाई का स्थान देखना है, दहाई का स्थान देखना है, और सैकड़ा का स्थान देखना है। ये 3 अंक देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, या फिर आपकी इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे 3 जीरो होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति मिल गई कि हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा देख लिए कि वो अगर 8 से कट जा रही है, तो वो पूरी 8 से जितना भी बड़ा अंक होगा, जितना भी बड़ा संख्या होगा, जितनी भी बड़ी संख्या होगी, वो पूरी 8 से कट जाएगी। एग्जाम्पल के में देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैसे, कोई भी नंबर 9, 8, 7, 6, 8, 1, 6 ये नंबर है। इसे पता करना है कि ये 8 से कटेगा कि नहीं। कैसे पता करेंगे, तो हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर ये तीनों अंक 8 से कट रहा है तो हमारी पूरी संख्या 8 से आसानी से विभाजित हो जाएगी, पता चल जाएगा। देख लेंगे 816 लास्ट में इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पे, तो 816 को हम पहले भाग दे देंगे 8 से, और देख लेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं। तो कट रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 102 बार में कट जाएगा। तो हम समझ गए कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 9, 7, 8, 6, 7, 0, 0, 0। 3 जीरो अगर मिल गया, इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे 3 जीरो मिल गया, तो हम ऐसे ही समझ जाएंगे कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो 8 की विभाज्यता का नियम यही है, इकाई, दहाई, सैकड़ा 8 से कट जाना चाहिए, या फिर 3 शून्य मिल जाए अंत में इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पे, तो वो 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आगे देखिए 9 की विभाज्यता का नियम। 9 की विभाज्यता का नियम क्या है, तो 9 की विभाज्यता का नियम भी एकदम आसान है। क्या, तो यूनिट डिजिट नहीं, डिजिट सम करना है। डिजिट सम करना है।
जैसे हम देखे थे 3 के विभाज्यता का रूल कि डिजिट सम जो भी अंक दिया है उसका सम करके देख लेंगे कि उसका 3 का गुणा जा रहा था तो वो 3 से कट जाएगा। वैसे ही 9 का भी रूल सेम टू सेम लगभग वही है। जैसे एग्जाम्पल फॉर देखिए, देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं 3 4 7 5, 3 4 7 5, फिर उसके बाद ले लेते हैं इसके आगे 3, फिर 2 और फिर 3, ये नंबर हो गया। जैसे मान लेते हैं इसे पता करना है कि ये 9 से कटेगा कि नहीं, इसे ही पता करना है कि ये 9 से कटेगा कि नहीं, तो क्या करना है, डिजिट सम, डिजिट यानी अंक और सम यानी जोड़, अंकों का योग करके देख लेना है कि अंकों का योग करने पर वो 9 का गुणज बन रहा है कि नहीं, यानी 9 के टेबल में वो अंक आ रहा है कि नहीं। योग करके देख लेंगे, 3 4 7 7 14, 14 5 19, 3 22, 22 2 24, 24 3 27, यानी हमने योग किया, सबको जोड़ दिया आपस में तो मिल गया हमारा 27, यानी 27 मिल गया। तो हम समझ गए कि ये 9 का गुणज है, 9 से 27 हमारा कट जाता है तो ये पूरी संख्या 9 से आसानी से विभाजित हो जाएगी, हमें पता चल गया ये 9 से कट जाएगा। और भी हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल में जैसे मान लेते हैं 9 9, फिर 9, फिर यहां ले लेते हैं और एक अंक 8, फिर आगे ले लेते हैं 1। अब इसे पता करना है, जैसे ये अंक है इसे पता करना है कि ये 9 से कटता है तो नहीं, कटता है कि नहीं, तो क्या करेंगे, डिजिट सम अंकों का योग करके देख लेंगे। 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी इसे जोड़ने पर आ गया हमारा 36, योग अंकों का योग, अंकों का योग आ गया हमारा 36, यानी हम समझ गए कि 9 के टेबल में हमारा 36 आता है और ये 9 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। फिर इसके बाद आगे देखते हैं 10 की विभाज्यता का रूल क्या है। 10 की विभाज्यता का रूल देख लेते हैं। जैसे 10 से कैसे पता चलेगा कोई अंक 10 से कब कटता है, तो यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट पे 10 का रूल एकदम आसान रूल है। यूनिट डिजिट पे हमें सिर्फ एक शून्य चाहिए होता है, बस यही एकदम आसान सा रूल है। एक शून्य, एक जीरो चाहिए बस। एक जीरो अगर इकाई स्थान पे मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल फॉर देख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 9 8 7 6 और एक जीरो अंत में मिल गया तो हम समझ गए कि ये आसानी से 10 से कट जाएगा। ऐसे ही 0 से 0 कट गया यानी 10 से कट ही जाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी, जैसे 8 7 6 0 5 4 0, ये हो गया, हमें मिल गया इकाई स्थान पे क्या, तो 0। 10 से कटने का नियम होता है कि इकाई स्थान पे हमें एक शून्य चाहिए बस। इकाई स्थान पे हमें शून्य मिल गया तो हम समझ गए कि ये हमारा आसानी से 10 से विभाजित हो जाएगा। तो वैसे ही अब आगे देखते हैं 11 से कटने का नियम। 11 से कटने का नियम क्या होता है, 11 से कटने का नियम क्या होता है, 11 से कटने का नियम यही होता है कि सम स्थान और विषम स्थान का अंतर हमेशा सम स्थान और विषम स्थान के योग का अंतर हमेशा 0 या 11 आना चाहिए। अगर हम 0 या 11 आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो 11 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे 5 3 2 4, ये हमारा नंबर हो गया। अब सम स्थान विषम स्थान का माजरा क्या है तो यहां से देख लेंगे। ये पहले स्थान पे है यानी पहला स्थान यानी विषम स्थान, एक हमारा विषम होता है, और ये विषम स्थान पे है यानी पहले स्थान पे। ये दूसरे स्थान पे है यानी ये सम स्थान पे है। ये तीसरे स्थान पे है यानी ये विषम स्थान पे है। ये पहले पर था तो ये विषम था। ये चौथे स्थान पे है, इधर से देखेंगे तो ये सम स्थान पे है। तो यानी क्या, सम स्थान और विषम स्थान के योग का अंतर 0 या 11 आना चाहिए। तो यहां से देख लेंगे कि 4 3 सम स्थान और सम स्थान का योग 4 3 7 आ गया सम स्थान का योग। विषम स्थान का योग 5 2 7 आ गया विषम स्थान का योग तो हो गया। अब क्या चाहिए, अंतर क्या चाहिए, 0 या 11। तो देख लिए 7 में से 7 गया 0, तो हमारा 0 आ गया, यानी हम समझ गए कि ये पूरी से पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक, वैसे और एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे देखिए, आइए दिखाते हैं एग्जाम्पल।
जैसे हमारा हो गया 6, 2, फिर 1, फिर इधर ले लेते हैं और एक यहां ले लेते हैं 5, फिर यहां ले लिए 2, 2। अब हमें ये पता करना है कि ये 11 से कटेगा कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो वैसे सम स्थान और विषम स्थान का अंतर, तो ये एक स्थान पे है यानी विषम स्थान पे, तो ऐसे ऐसे जोड़ते जाना। विषम स्थान, ये 3 नंबर पे विषम स्थान, ये 5 नंबर पे विषम स्थान, तो जोड़ देंगे 6, 1, 7, 7, 2, 9 आ गया। फिर इधर सम स्थान 5, 2, 7, तो 7, 2 कितना हो गया? 9 आ गया। अंतर हमारा आ गया 0, यानी हम समझ गए 11 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, यानी अंतर 0 या 11 आना चाहिए। बस वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यहीं पर इसके आगे देखा जाएगा जो हमारा अभाज्य संख्या का विभाज्यता का नियम, जैसे 13 से कटने का नियम क्या होता है, 17 से, 19 से, 23 से, तो इन सब अंक का विभाज्यता का नियम हम अगले वीडियो में देखेंगे। और आप चैनल को अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।